हेलो देयर, वेलकम बैक। अभी जिसमें वी विल कवर द लास्ट सेक्शन ऑफ द रेशियो एग्जाम्पल्स पार्ट। कुल मिला के कुछ अपने पास में 15-20 एग्जाम्पल्स है, 20 एग्जाम्पल्स है जिनको हमको कवर करना है आज के सेशन में। ओके, सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द एग्जाम्पल्स पार्ट। ठीक है, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट कि द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 3:2 इज। भाई ट्रिप्लिकेट रेशियो होता क्या है सर? बेटा ट्रिप्लिकेट रेशियो इज समथिंग जिसमें आप क्यूब करते हो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का। तो भाई यहां पे मेरे को बताओ 3 का क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब हो गया 27 और 2 का क्यूब कितना हो गया? 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। सो माय आंसर विल बी ऑप्शन ए। आया बात समझ में? है ना? या तो एक ही जोड़ में गोला बन जाएगा। देखो ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब इज 27 एंड 2 का क्यूब इज 8 और ऑप्शन ए इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो कंपाउंडेड of duplicate ratio of 4:5, triplicate ratio of 1:3, sub duplicate ratio of 81:256, sub triplicate ratio of 125:512। इनका अगर मैं क्या करना है बोल रहे हैं वो लोग, इनका अगर मैं कंपाउंड रेशियो लूं तो आंसर क्या आता है? मतलब क्या, पहले तो इसका डुप्लीकेट रेशियो लो, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो लो, इसका सब डुप्लीकेट लो, इसका सब ट्रिप्लीकेट लो और इनका जो आंसर आएगा सबका, इन सब गोलों का, उनका आंसर का जब कंपाउंडेड रेशियो निकालूंगा तो क्या रहेगा मेरे को वो बताना है। ओफो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है कुछ? नहीं, चलो सब सही है। देखो क्या करना है, पहले तो 4:5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? 16:25। 1:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो, 1 का ट्रिप्लीकेट क्यूब मतलब 1, 3 का ट्रिप्लीकेट 27, स्क्वायर रूट ऑफ 81 9। 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई? 256 का स्क्वायर रूट होता है आई गेस 16। यस 16। मेरे पास में कैलकुलेटर है, फटाफट हो जाएगा, तुम भी कर लो, ठीक है ना? हाँ, बाप रे, क्यूब रूट ऑफ 125 वो तो अपने को पता है 5 और 512। अभी 512 क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट 512। अब क्या करना है मेरे को? देखो उन्होंने बोला है कि 16, 1, 9 और 5 का मल्टीप्लीकेशन और 25, 27, 16 और 8 का मल्टीप्लीकेशन। ये जो मल्टीप्लीकेशन के बाद में रेशियो मिलेगा वो मेरा आंसर है और ये अपने को फाइंड आउट करना है, कंपाउंडेड रेशियो। तो चलो 16 इंटू 1 16, 16 इंटू 9 144, इंटू 5 720, 720 is to 25 into 27, बाप रे, 25 into 27 into 16 into 8, 86,400। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते अपन इसको। देखो फिर कैसा करेंगे? तो सर अपन एक काम करते हैं। हाँ बेटा वही कर रहा हूं बस मैं भी। देखो मैं क्या करता हूं अभी, 16 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 5 इज टू 25 इज टू 27 इज टू इंटू 16 इंटू 8। अब देखो ये 5 और ये 8, ये 16 तो कैंसिल हो गया, ये 3 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 3 जा, सो मतलब यहां पे बचा 1, यहां पे बचा 5 इंटू 3 इंटू 8, so 15 into 8 120। so finally my ratio is 1:120, 1:120। let's just see कौन सा ऑप्शन है इसमें से। ना A है, ना B है, ना C है। C में 1:12 है, एक्चुअली वो 1:12 है, 120 नहीं है वो, 120 नहीं है वो। अगर रहता तो ऑप्शन C रहता, लेकिन है नहीं, तो फिर क्या रहेगा मेरा ऑप्शन D। मेरा ऑप्शन क्या रहेगा फिर? डी। आया पक्के में? यस। नेक्स्ट
द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:7:11. द एंगल्स आर, अभी बड़ा ही शॉर्टकट मेथड में आपको बता देता हूं, बड़ा ही शॉर्टकट मेथड, पर आपको सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए क्या, कि ये जो 2:7:11 है, इसका मतलब यहाँ पे 2x, 7x और 11x है. इन सब में एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, तब जाके अपने को ये रेशियो मिला है 2:7:11. और अब मैं अगर कॉमन रेशियो देखूं तो क्या 90 इज अ मल्टीपल ऑफ 11? ऐसा कौन सा नंबर है x का जो 11 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 मिलेगा? नहीं, तो ऑप्शन ए गया. सिमिलरली 80 मिल सकता है क्या? नहीं. बट कैन आई गेट 99? यस. जब मैं ये x के बदले 9 रखूंगा तो आई विल मल्टीप्लाई 11 by 9 जो मेरे को देगा 99. आई विल मल्टीप्लाई बाय 7 by 9 जो मेरे को देगा 63. आई विल मल्टीप्लाई 2 by 9 जो मेरे को देगा 18. एंड 18:63:99 is nothing but 2:7:11. क्यों सर? क्योंकि 18 is nothing but 2 into 9 is to 7 into 9 is to 11 into 9. 9 gets cancelled. आपका ये रेशियो मिल गया. सो यहाँ पे वो जो फिक्स टर्म कौन सी थी आपकी? 9 थी. x का वैल्यू क्या था? 9 था. एंड योर आंसर इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. कैसे फाइंड आउट किया मैंने वो कांस्टेंट फिगर नोटिस करना चालू किया कि भाई रेशियो है इसका, ये मतलब नहीं कि 2:7:11 है, 2x, 7x, 11x है. और फिर मैंने वो कॉमन फैक्टर ढूंढना चालू किया, x क्या चालू किया फाइंड आउट करना? कॉमन फैक्टर. और वो कॉमन फैक्टर मेरे को यहां पे मिल गया. कैसे मिला लेकिन वो कॉमन फैक्टर? ऑप्शन मेथड से. ऑप्शन मेथड से. ओके, चलो नेक्स्ट. The two numbers are in the ratio 2:3. If 4 be subtracted from each, दो नंबर्स का रेशियो कैसा है? 2:3 का है. If 4 be subtracted from each, the ratio are in the form 3:5. The numbers are. अब यहां पे क्या हम 2x 3x लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमको बोला गया कि ये रेशियो में से ये एग्जैक्टली माइनस हुआ है. तो इसका मतलब देयर इज नो सम कांस्टेंट नंबर अवेलेबल ओवर दैट. कोई कांस्टेंट नंबर नहीं, 2:3 में ही है वो. 2:3 में ही है रेशियो. और अपने को ऐसा बताना है उन्होंने कि आप जब ये 2:3 में सब्ट्रैक्ट करोगे 4, अरे सॉरी 2:3 में नहीं, सॉरी माय मिस्टेक. 2:3 ये एक रेशियो है. अगर आप 4 सब्ट्रैक्ट करते हो फ्रॉम ईच, अगर आप 4 सब्ट्रैक्ट करते हो फ्रॉम ईच तो दे आर इन द रेशियो 3:5. ओके सॉरी, मेरे को इसको 2x लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा अगेन. यस, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर? आई हैव टू कंसिडर 2x, 3x. और जब मैं ये 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा 2x और 3x में, तो वो रेशियो क्या बन रहा है? 3:5. इसका मतलब 2x - 4 अपॉन 3x - 4 इज इक्वल टू 3:5. सो मेरे को यहां पे फिर से कंसिडर करना पड़ेगा x वो एक फैक्टर है, और ये x अपन फाइंड आउट कर रहे हैं. 2 नंबर्स, वो 2 नंबर्स कौन से हैं वो अपन फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, तो 2x - 4 अपॉन 3x - 4 इज इक्वल टू 3/5 आ गया. इफ आई सॉल्व दिस आई गेट x इक्वल टू, यहां पे मेरे को मिल जाएगा सॉरी ये 10x - 20 इज इक्वल्स टू 12x माइनस, अरे 9x - 12 ना, 9x - 12. सो मैं 9 को यहाँ पे 20 को यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो x इक्वल्स टू 8. तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा? 16 - 4 12, 24 - 4 20, 12:20. अरे कुछ गलत बोल दिया मैंने. हाँ, मैंने कुछ गलत कर दिया कैलकुलेशन. 18 माइनस, अच्छा 16 - 4, अरे सॉरी -4 क्यों करना है अपने को? सॉरी मैं बैठना है. ओके, 2 नंबर चाहिए थे अपने को, तो वो नंबर क्या मिल गए? 2x और 3x, 18 और 24, 16 और 24. अपने को ये तो माइनस करना ही नहीं है. माइनस करने के बाद में तो अपने को रेशियो मिला है ना 3:5 का, जो कि मिलेगा ही बरोबर 12:20 का. ये हो जाएगा 6:5. नहीं, फिर भी कुछ तो गलत हो रहा था, पता नहीं क्या. एनीवेज, अपने को जो चाहिए था वो तो मिल गया भाई.
अपने को उन्होंने पूछा था कि वो दो नंबर कौन से है, इस हिसाब से कि अगर मैं 4 दोनों में से माइनस कर दूंगा तो मेरा रेशियो आएगा 3:5 के बराबर, मेरा रेशियो आएगा 3:5 के बराबर। तो द माई नंबर्स आर 16 एंड 24, 16 एंड 24। इनका अगर मैं 4 से सब्ट्रैक्शन लूँ, 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा मेरे को 12, हाँ ना, 24 माइनस 20, 6:10, 3:5 आ गया, कुछ भी गलत नहीं होता है ना, बराबर है। सो द नंबर आर 16 एंड 24, कौन सा है? ऑप्शन ए। आया समझ में? कुछ भी नहीं किया मैंने, आई जस्ट कंसिडर्ड 2x 3x, उसको फिर 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और इक्वल टू 3:5 लिख दिया, एंड देन आई जस्ट सॉल्व द एग्जाम्पल, सिंप्लीफाई किया बस, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, इफ x is to y is 3:4, the value of x square y plus xy square is to x cube plus y cube is what? अब देखो आप, इसमें दो मेथड है आपके पास में। मेरी मेथड यहाँ पे अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने दे दिया है 3:4 है, मैं वो थोड़ा एक कदम आगे चले गया था पिछले इसमें, यहाँ पे 3:4 उन्होंने डायरेक्ट दे रखा है अपने को, यू डू नॉट हैव टू कंसिडर 3x 4x। अब अपन डायरेक्ट भी ले सकते हैं, या तो आप क्या करो, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से डायरेक्टली y कॉमन निकाल लो, डायरेक्टली y बोलो या y स्क्वायर कॉमन निकालो फिर, ठीक है ना। आप वैसा कॉमन निकाल के फिर आपको करना पड़ेगा, मतलब क्या आपको x is to y में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ये इक्वेशन में, ये इक्वेशन को। तो पहले खैर मैं जो बोल रहा हूँ वो डायरेक्टली करके देखते हैं अपन। x की वैल्यू 3 में पुटअप कर देता हूँ, 9 × 4 प्लस 3 × 16 is to 27 plus 64 will give you 36, और ये हो जाता है 84 is to 27 plus 64, 91 आना चाहिए, यस 91। तो इनका रेशियो कितना हो जा रहा है फिर भैया, इनका रेशियो अब मेरे को अगर देखने का है तो मैं कौन से टेबल में देखूँ, ये 12 के 7 और 91 डिवाइडेड बाय 7 13, 12:13, दोनों भी 7 के मल्टीपल है, 12:13, ऑप्शन बी। सर आपने इसको x कंसिडर क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा यहाँ पे उन्होंने कुछ अपने को रिक्वायरमेंट दी नहीं है, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि रेशियो इतना ही है तुम्हारा। अब रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे रेशियो में चेंज आएगा क्योंकि नंबर्स एग्जैक्टली फिक्स नहीं पता थे। अगर वो नंबर में अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तब की बात की थी, मतलब इसमें अगर उन्होंने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा, तो इसलिए अपने को यहाँ पे ये 2 और 3 को अपने को कंसिडर करना पड़ेगा 2x 3x। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्लियर बोल दिया है शब्दों में कि भाई रेशियो ही इतना है, तो इन सच केस मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट अप कर सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पे किया। लेकिन दूसरी मेथड क्या हो जाएगी फिर, दूसरी मेथड ये हो जाएगी, देखो दूसरी मेथड देखो क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ उसको, देखो कैसा लिखा गया था वो, x² y प्लस x y² x³ प्लस y³। मैं x³ डिनोमिनेटर में कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचेगा, 1 प्लस y बाय एक्स होल क्यूब। आया बात समझ में, 1 प्लस y बाय एक्स होल क्यूब है ना, पक्का कॉमन निकाल लिया। अब न्यूमरेटर में से भी क्या मेरे को कॉमन निकालना पड़ेगा, x³ कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहां पे क्या बच जाएगा, x³ कॉमन निकाल रहा हूं मैं, तो यहां पे आ जाएगा y बाय एक्स, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा मेरा y बाय एक्स होल स्क्वायर। कैसे सर, भाई जब मैं ये क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो मेरे को क्या मिलेगा, देखो ये x³ को अगर मैं इस मल्टीप्लाई करता हूं ये ब्रैकेट से, तो y इंटू एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस ये x³ यहां पे जब मल्टीप्लाई होगा तो y² इंटू एक्स मिल जाएगा। आया एडजस्टमेंट समझ में। अब ये x³ कैंसिल हो गया। क्या आपके पास में x अपॉन y है, यस, तो y अपॉन एक्स क्या होगा, तो बस हर जगह पुटअप कर दो, हर जगह पुटअप कर दो, 4/3 प्लस 4/3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4/3 होल क्यूब। ये आ जाएगा 4/3 प्लस 16/9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 64 अपॉन
27, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा अगेन 84/91, इसका आंसर आएगा 12/13। दे आर वन एंड द सेम थिंग। आपके ऊपर आप कैसा करना चाहते हो। ओके, आई बात समझ में? यस, टिक कर लिया? यस। चलो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया अभी एकदम। द मंथली इनकम ऑफ द टू पर्सन्स आर इन द रेशियो 4:5 and their monthly expenditure are in the ratio 7:9. If each save ₹50 per month, their monthly income is. मंथली एक्सपेंडिचर और मंथली रेशियो कितना है उन्होंने बताया। देखो, उन्होंने ऐसा बोला कि भाई अगर मैं कमा रहा हूं 4x, ये 4:5 एग्जैक्टली उनका इनकम हो गया क्या? नहीं सर, ये तो शॉर्टेस्ट फॉर्म आ गया उनके इनकम का। देयर इज सम अननोन कांस्टेंट दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ। अब उन्होंने बोला है कि ये जो इनकम है 4x एंड 5x, इसमें दे आर सेविंग 50 रुपीज। तो वो जितना भी कमा रहे हैं उसमें से माइनस हो जाएगा 50। क्यों? क्योंकि जितना भी कमाया उसमें से 50 सेव हो गया। अब जो भी एक्सपेंडिचर करने को काम में आएगा वो क्या काम में आएगा? 4x माइनस 50। आया समझ में? मतलब मैं तुमको बोलता हूं एग्जाम्पल, 20,000 रुपए मेरी सैलरी आई, 20,000 में से मैंने 5,000 हटा दिए, सेव कर ली, बचे कितने? 15,000। अब मेरे एक्सपेंडिचर के लिए कितने पैसे बचे? 20,000 की 15,000। सर 15,000 क्यों? 5,000 तो सेव कर लिए सर, वो एफडी बना के रख दी, कैन नॉट बी ब्रोक, हो गया। बचे कितने? 15,000। तो सवाल यही बोल रहे हैं वो लोग कि देखो भाई, टू मंथली इनकम्स ऑफ द मंथली इनकम ऑफ टू पर्सन्स are in the ratio 4:5 and their monthly expenditure is in the ratio 7:9. If each save 50 per month, their monthly incomes are. तो भाई अगर वो लोग 50 सेव कर रहे हैं तो मेरा क्या हो जाएगा? 4x माइनस 50 अपॉन 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 7:9। ये क्या बताएगा मेरे को? भाई ये हो गया मेरा एक्सपेंडिचर का अमाउंट अभी, और एक्सपेंडिचर का रेशियो इज इन द फॉर्म ऑफ 7:9। अब इसको सॉल्व करो। 36x माइनस 450 इज इक्वल टू 35x माइनस 350। ये यहां पे जाएगा, ये यहां पे जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 100। सो 400 एंड 500, 400 एंड 500 इज माई आंसर। कैसे आया सर? ये बेटा मैंने x निकाल लिया ना, और x को यहां पे मैंने पुटअप कर दिया, तो मेरे को इनसे ओरिजिनल इनकम पता चल गई। ये 2 0 कट हुए तब मेरे को 4:5 का रेशियो मिला। आया समझ में? पक्की बात? ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट एग्जांपल से। चलो, इफ P, Q एंड R आर द 3 cities, द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन P एंड Q इज 11:12। अगेन एवरेज टेम्परेचर का रेशियो दिया है P और Q के बीच में का। P, Q, R ये 3 सिटीज है, उसमें से P और Q का टेम्परेचर का एवरेज कितना है? रेशियो 11:12। P और R का कितना है? 9:8। वी नीड टू फाइंड Q एंड R का रेशियो। वी नीड टू फाइंड Q एंड R का रेशियो। मेरे को एक बात बताओ, आपके पास में P और Q है और P और R है। देखो मैजिक कितने बात है, सीधी बात। देखो मैजिक कैसा है, देखो। हाँ, मैं इसको मिटा दूं, आप लोग लिख लेंगे रिवाइंड करके देख के? ठीक है, देखो मैजिक कैसा है। मेरे को Q/R का रेशियो चाहिए। किसका रेशियो चाहिए मेरे को? Q/R का, मतलब Q/R का चाहिए मेरे को रेशियो। और Q/R कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ Q/P। ये कैंसिल हो जाएगा, Q/R मिल गया। मतलब ये लिखना गलत है क्या? नहीं है। Q/P है क्या मेरे पास में? नहीं सर, लेकिन P/Q है। 12:11। P/R है क्या? 9:8। खत्म। 27:22। इतना तो सिंपल था,
कुछ भी नहीं किया, मेरे को लॉजिक समझ में आ गया कि और बाप रे बाप, मेरे को लॉजिक समझ में आ गया कि Q बाय R पूछा है तो मैं Q बाय R को रेशियो के फॉर्म में लिख सकता हूँ, Q बाय P इंटू P बाय R। और फिर मैंने उसको यहाँ, ये जो है ना ये तरीका, इसको बोला गया चेन क्रिएट हुई यहाँ पे, P की चेन क्रिएट हुई है, ठीक है। डेरिवेटिव ये चैप्टर में चेन रूल के वक्त ऐसी कुछ चीजें इस्तेमाल होती है, ऐसी कुछ चीजें डेरिवेटिव चैप्टर में, यहाँ पे नहीं खेल, ठीक है। आई बात समझ में, पक्की बात। Next, the ratio of price of two types of the car was 16:23। दो अलग अलग टाइप के कार का प्राइस का रेशियो देखो 16:23 था। 2 years later, when the price of the first was increased by 10% and that of the second by 477, the ratio of the price is become 11:20। Find the original price of the two types of the car। पहली बात तो 16 क्या बोला है, 23 अपने पास में। ओरिजिनल प्राइस क्या हो गई सर, 16x 23x, शाबाश। और उन्होंने क्या बोला है कि 2 साल बाद प्राइस पहले की 10% से बढ़ी, दूसरी की 477 से बढ़ी। और जब ऐसा हुआ तब रेशियो क्या हो गया, 11:20। जब ये बात हुआ तब रेशियो क्या हो गया, 11:20। सवाल कैसे पढ़ रहा हूं बहुत अच्छे से सुनो, मैं सवाल कैसे पढ़ रहा हूं। जब तक कि आप ऐसे सवाल पढ़ोगे नहीं तब तक कि आपको आंसर सॉल्व करते नहीं आएगा। देखो, जब ओरिजिनली रेशियो 16:23 का था, 2 साल बाद 16 का इंक्रीमेंट हुआ 10% से और 23 का इंक्रीमेंट हुआ 477 से। 16 का हुआ क्या नहीं, 16x का हुआ 10% से और 23 का इंक्रीमेंट हुआ, 23x का इंक्रीमेंट हुआ 477 से। जब ऐसा हुआ तो जो एडिशन जो हुआ उसका रेशियो क्या आया, 11:20। जब ये एडिशन हुआ तब उसका रेशियो आया 11:20। मतलब क्या, 16x प्लस 10% ऑफ 16x डिवाइडेड बाय 23x प्लस 477 इज इक्वल टू 11/20। जब ये एडिशन हुआ तब मेरे को नया रेशियो मिला 11:20। और अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा मेरा आंसर। मैं 16 कॉमन निकाल लेता हूं तो 1 प्लस 10% मेरे को कितना दे देगा, ये एक्चुअली मेरा 1.16x हो जाएगा। ये तो सीधी बात है, ये 1.16x, तो ये 1.16x प्लस मैं इसको आगे सॉल्व कर लेता हूं अभी। 16x प्लस 1.6x 23x प्लस 477 ओके इक्वल टू 11/20। तो ये हो जाएगा मेरा 17.6x और मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई भी कर लूंगा और इसको 11 से, तो मेरे को फाइनली क्या दे देगा, 16x इंटू 20 प्लस 1.6x इंटू 20। पक्की बात, इज इक्वल टू 11 इंटू 23x प्लस 11 इंटू 477। सो फाइनली क्या आ जाएगा मेरा, 16 इंटू 20 320x प्लस ये हो जाएगा 1.6 इंटू 20 32x इज इक्वल टू 23 इंटू 11 253। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट होता है 11 का, टेबल को मल्टीप्लाई करने का, तो 2 डिजिट का। 23 है ना, देखो मैजिक कैसा है, 2 और 3। एक्चुअली मैं इसको अच्छे से बताता हूं लिख के। 23 है ना, तो 2 लिख दो, 3 लिख दो और इन दोनों का एडिशन बीच में लिख दो 253। ओके, 18 है ना, तो आप 18 इंटू 11 पहले कर लो। देखो 198 आएगा, 198 आएगा। कैसे आएगा, 1 और 8 और 1 प्लस 8 कितना होता है, 9, वो बीच में आ जाएगा। अब आप 22 इंटू 11 करोगे, 242 आएगा, 242 आएगा। तो 2 और 2 और इन दोनों का एडिशन 4। ये 11 का टेबल का मैजिक है, शॉर्टकट ट्रिक है वो, शॉर्टकट ट्रिक है वो, ठीक है ना। खैर तुमको उसका इतना कुछ लेना देना नहीं है, बट ठीक है बता के रखा। सर 477 का क्या करना है अभी, भाई 2 डिजिट के लिए तो बता दिया, 3 डिजिट का तुमको इतना कभी काम गिरता नहीं है, क्या बता के रखना है। तो देखो पहले 477 इंटू 11,
5247 आता है, 5247। 3 डिजिट में यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड द नंबर्स, 3 डिजिट में यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड द नंबर्स। मतलब क्या, जैसे कि देखो 4 और 7 तो रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 7 बीच में एक और आ गया नंबर, ठीक है। 4 + 7 कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। 11 में ये जो 1 होता है ना, वो यहाँ पे कैरी होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है अपना 5, ठीक है। ये 7 रिमेन्स एज इट इज, ये 7 रिमेन्स एज इट इज, ठीक है। आई बात समझ में। और फिर बाद में वो 1, वो जो 11 में का 1 था, वो वाला 1, और आपका साथ में इसका जो 7 बचा है, ये 7, इसका कैलकुलेशन होके आपको यहाँ पे आंसर मिलता है। एक्चुअली इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, फिर वो कैलकुलेशन इस हिसाब से होगा कि फिर आपका वो 4 + 7 कितना होगा, आपका 11 आएगा, ओके, जो आपने यहाँ पे ऐड करके लिख दिया। लेकिन बीच में 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो 7 का क्या करेंगे आप, वो 7 का ऐसे समय पे क्या होगा। तो 7 + 7 कितना होता है, आपने क्या किया, आपने किया भाई 4 + 7, इन दोनों का एडिशन, जो कि आया 11। वो 11 में से एक 1 यहाँ पे गया, जो 4 था, तो वो बन गया 5। सर क्यों बताया, मैंने तुमको बोला था वो थोड़ा मुश्किल है, बट ठीक है, अब देख लो, अब बताया तो 1 रिमेन्स एज इट इज 11 में का, ठीक है। अब देखो 7 + 7 कितना होता है, 7 + 7 कौन सा, 7 + 7 ये दोनों का 14 होता है, तो वो 4 एज इट इज 14, और ये 1 तो 11 में का 1 था, और ये 1 कैरी होगा इसके पास में, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 5247, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं 4771 का ट्रिक, तो 7 रिमेन्स एज इट इज, 4 + 7 11, तो वो 1 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे चल जाएगा, 4 + 1 ये 5 हो जाएगा। अब वो हो गया, लेकिन 7 + 7 इज 14, 4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 11 का 1 और 14 का 1 वो 2 हो जाएगा। सो ये वो ट्रिक है 11 के टेबल की 3 डिजिट के लिए। सो आपका क्या आंसर आना चाहिए ऐसे समय पे, आपका आंसर आना चाहिए 5247x प्लस, अच्छा प्लस हो गया क्या, हो गया, x नहीं चाहिए, ठीक है। फिर अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, 320 + 32 352x माइनस 253x इज इक्वल्स टू 5247, ये एज इट इज रह जाएगा, 99x हो गया। फाइनली मेरा x कितना आ जाएगा, लेट्स जस्ट कैलकुलेट, 5247 डिवाइडेड बाय 99, 53 इज माई आंसर। सो x इज माई 53, तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार विल बी व्हाट, 53 × 16 848, यस ऑप्शन ए, और 23 × 53 1219, ऑप्शन ए इज माई आंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट वो शॉर्टकट वाला ट्रिक वो जाने दो आप, आपको 3 डिजिट का समझ में आता है तो ठीक है, याद रहता है तो, क्योंकि 3 डिजिट का थोड़ा ट्रिकी रहता है, आपको 2 डिजिट के लिए आपके लिए आसान है, ठीक है। 3 डिजिट वैसे भी आपको कुछ काम में आता नहीं है, मैंने पहले भी बोला, बट वो बात छेड़ चुका था मैं, इसलिए मेरे को बताना मेरा काम था, ठीक है, उस पर स्ट्रेस ना दे ज़्यादा। 2 डिजिट के लिए हमेशा याद रखेंगे, 22 52 भी रहा तो 5 + 2 7 लिख देंगे, आया बात समझ में सर। लेकिन कभी कभी 82 रहा तो 82 लिखो, 8 + 2 10, ये जो 1 आएगा यहाँ पे वो यहाँ पे चले जाएगा, वो आ जाएगा 902, हो जाएगा 902। सो 82 × 11 कर दोगे आप, 82 × 11 करोगे आप, 82 × 11 करोगे तो अभी आपको 902 दिखेगा। अभी आपको वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे को अच्छे से पता नहीं, और आपको 902 दिख जाएगा, आप आपकी कैलकुलेटर में वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जब भी डेसिमल 2 डिजिट नंबर आ जाता है तो वो जो सेकेंड डिजिट जो रहेगा 10th प्लेस वाला वो कैरी फॉरवर्ड होगा, 10th प्लेस वाला कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। ट्रैक्टनबर्ग मेथड भी बोलते हैं इसे, उन्होंने निकाला था ये सब चीज़ें, शॉर्टकट ट्रिक्स टू कैलकुलेट। अपनी शकुंतला देवी भी कुछ इसी प्रकार के माइंड कैलकुलेशंस करती थी, शी वॉज जीनियस इन दिस काइंड ऑफ स्टफ। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। इफ 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p। सवाल अच्छे से पढ़ो, ये डुप्लीकेट रेशियो है इसका मतलब 2s minus p upon 3t minus p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2s upon 3t,
अब क्या करेंगे, तो सर हमको इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर कैसे लेते हैं बेटा, लॉ ऑफ इंडाइसिस लगता है यहाँ पे, ये होल स्क्वायर अपॉन 3t माइनस p ये होल स्क्वायर 2s अपॉन 3t। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे आप, लेकिन इसको पता है आपको, होल स्क्वायर लगाओगे 4s स्क्वायर माइनस ये प्लस p स्क्वायर माइनस 4sp होल डिवाइडेड बाय 9t स्क्वायर माइनस ये प्लस p स्क्वायर माइनस 6tp इज इक्वल्स टू 2s अपॉन 3t। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर मिलेगा, दैट आंसर विल बी p स्क्वायर इक्वल टू 6st। ये आपका आंसर आएगा, p स्क्वायर इक्वल टू 6st एंड माई ऑप्शन इज ए। कैलकुलेशन वाला स्टफ है सिंपल एकदम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, 12st स्क्वायर प्लस 3pt ये p स्क्वायर t माइनस 12spt इज इक्वल टू ये 18p ये t स्क्वायर s प्लस 2sp स्क्वायर माइनस 12spt। देखो हाँ, मैंने वही तो गलत लिखा, यहाँ पे 12t स्क्वायर नहीं s स्क्वायर चाहिए, वही इसलिए मेरा वो सॉल्व नहीं हो रहा था, इसमें को थोड़ा डाउट लग रहा था उसमें। खैर ये तो कैंसिल हो गया। ये देखो इसमें और इसमें ये 3p स्क्वायर t माइनस 2p स्क्वायर t इज इक्वल टू ये इधर चल जाएगा 18t स्क्वायर s और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस क्या है s स्क्वायर t। अब मैं इसमें से t कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये बच गया सिर्फ p स्क्वायर, जब t कॉमन भी निकाला तो नहीं तो भी चलेगा, इक्वल टू इसमें से st कॉमन निकाल लेता हूँ मैं तो हो जाएगा 18t माइनस 12s, ठीक है। अब वो कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया क्या, फोर एस स्क्वायर हाँ ना, तो 12s स्क्वायर t और यहाँ पे आ जाएगा s, इसमें से कॉमन इसमें से t कॉमन, ठीक है। ये टी कैंसिल हो गया, p स्क्वायर इक्वल टू, कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, व्हाट, आई डू थिंक कि कुछ तो गलत हो गया है अपना। हाँ नहीं, बट हर जगह एस टी तो आ ही रहा है, सो 18st माइनस 12s स्क्वायर आ रहा है, तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। सो यहाँ पे आई हैव टू रिकरेक्ट माई सेल्फ, जस्ट गिव मी अ मिनट। गलती समझ में आ गई थी, मैंने यहाँ पे टी स्क्वायर लिख दिया था, यहाँ पे सॉरी टी लिख दिया था एस के जगह पे, इसलिए हो गया था। तो अब अपना हो गया सॉल्व। देखो यहाँ पे 18t स्क्वायर एस माइनस 12s स्क्वायर टी है, सो ये मेरा p स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो ये 3t माइनस 2s हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 6 कॉमन निकालूं और st कॉमन निकालूं, 6st कॉमन निकालूं तो देखो मेरा क्या बचता है, यहाँ पे बच जाएगा 3t और यहाँ पे बच जाएगा मेरा 2s, और ये देखो ये कैंसिल हो गया तो मेरा p स्क्वायर इक्वल टू 6st आ गया। द ओनली थिंग दैट वाज इनकरेक्ट कि मैंने यहाँ पे t लिख दिया था और वो t की वजह से सॉल्व नहीं हो रहा था। खैर एनीवेज आ गया आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट,
10th, find in what ratio will the total wages of the worker of a factory be increased or decreased if there be a reduction in number of workers in the ratio 5:11 and an increment in their wages in the ratio 22:25. वाह, बहुत ही गजब का हो गया ये। देखो क्या बोल रहे हो लोग। 10th क्वेश्चन जरा इत्मीनान से सॉल्व करते हैं इसको। 10th क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, अपने को नंबर ऑफ वर्कर्स पता है क्या कितने हैं? नहीं। वेजेस पता है क्या अपने को एग्जैक्टली? नहीं। लेकिन अपने को पता है एक बात कि रिडक्शन या डिडक्शन जो भी हुआ रहेगा, रिडक्शन बोलो या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हुआ है, या रिडक्शन हुआ है तो ऐसा हुआ है और वेजेस में इंक्रीमेंट हुआ है तो ऐसा हुआ है। यही दो चीज पता है अपने को, उसके अलावा अपने को कुछ नहीं पता है। तो सबसे पहले तो लेट वर्कर्स बी एक्स और उनका एवरेज वेजेस वो भी नहीं मालूम अपने को, बी वाई। टोटल वेज कितना हो जाएगा फिर? टोटल वेजेस कितना हो जाएगा? एक्स वाई। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास 100 एम्प्लॉई है, हर एक एम्प्लॉय को मैं 100 रुपए देता हूं, तो मेरा टोटल वेज कितना हो रहा है? 100 × 100। एग्जैक्टली वो मैंने कर लिया। अभी आफ्टर रिडक्शन नंबर ऑफ वर्कर कितने हो गए? 15:11। 15:11। लेकिन क्या आफ्टर रिडक्शन नंबर ऑफ वर्कर्स? देखो सवाल क्या है, इफ देयर बी रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशियो 5:11, फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अगर रिडक्शन होता है नंबर ऑफ वर्कर्स में इन द रेशियो 15:11 में, 15:11 में उनका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूं आफ्टर रिडक्शन, आफ्टर रिडक्शन ऑफ, किसका रिडक्शन हो रहा है लेकिन? नंबर ऑफ वर्कर्स। आफ्टर रिडक्शन नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं मेरे? 11x/15। नंबर ऑफ वर्कर्स 11x/15। और आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ क्या था? एवरेज वेजेस, वेजेस पर वर्कर, वो क्या था मेरा? 22:25 पर वर्कर, 25y/22। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए टोटल वेजेस। टोटल वेजेस चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 11x/15 इंटू 11x/15 into 25y/22. So you can see over here 5 3s are 5 5s are, so ये 5xy/6 आ गया मेरा आंसर। लेकिन ये मेरा क्या आ गया? टोटल वेज आफ्टर चेंजेस। ये मेरा आ गया टोटल वेज आफ्टर चेंजेस। मेरे को चाहिए ये बताना है कि भाई मेरा इंक्रीमेंट हुआ है कि डिक्रीमेंट हुआ है। मेरा ओरिजिनली वेजेस कितने थे? एक्स वाई। अब मेरा वेजेस कितना आ गया है? इतना। बताओ इंक्रीमेंट हुआ कि डिक्रीमेंट हुआ? डिक्रीमेंट हो गया। ओरिजिनल वेजेस अगर मेरा 100 है तो अब मेरा वेज हो गया 5 × 100/6, 83.33। सो डिक्रीमेंट इन द वेज। और कैसा डिक्रीमेंट आया? तो 5:6 के बराबर का डिक्रीमेंट आया। 5:6 के बराबर का डिक्रीमेंट आया। तुमको एग्जाम में इतना भी बड़ा गोला नहीं करना होता है कि जो सर्कल के बाहर ही चले जाए, सर्कल के अंदर उसके दायरे में रेखी करना होता है, ठीक है ना। इस जस्ट कि मैंने कर लिया क्योंकि वो मैंने थोड़ा यहाँ पे मार्कर बढ़ा लिया क्योंकि ज्यादा टाइम पास ना हो ऐसा ऐसा करने में, इसलिए। ठीक है, आया समझ में? क्या करना था भाई? वर्कर्स कितने हैं, एवरेज वेजेस कितना है, टोटल वेज कितना है। रिडक्शन के बाद में नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो गए? 11x/15। इंक्रीमेंट ऑफ वेजेस के बाद में क्या हो गया? 25/22, 25y/22। लेकिन मेरे को क्या चाहिए था? टोटल वेजेस। और टोटल वेजेस देखने के बाद में मेरे को ये डिसाइड कराना था कि भाई वेज इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। हुआ भी है तो कितने से हुआ है?
तो जितने से भी हुआ, अब मैं अगर कंपेयर करूं तो पहले था x/y/5/6 XY। ओ सॉरी, नए से पुराने को कंपेयर नहीं करना, पुराने को नए से कंपेयर नहीं करना, नए को पुराने से कंपेयर करना है। देखो कितना फर्क पड़ जाता है। अगर मैं पहले अगर ऐसा लिख लेता था ना xy/5/6 XY, तो तुम्हारा आंसर 6:5 आना चाहिए था, जो कि गलत था। आप नए को पुराने के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो आपका आंसर 5:6 आना चाहिए। देखा कितना फर्क हो जाता है ऑर्डर चेंज होने में। इसलिए ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रेशियो, ओके। सो आज के सेशन के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट सेशन में वी विल कंटिन्यू फ्रॉम 11th क्वेश्चन टू 20th क्वेश्चन। ओके, यस, थैंक यू एंड दैट्स इट फ्रॉम मी।